दोस्तों, साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पर था। लड़के की मां स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठकर रो रही थी। तभी अचानक 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर कर दिए और उस लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा क्राउड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठे सभी लोग तेजी से तालियां बजाने लगे। उन सभी के साथ उस लड़के की माँ भी रोते हुए तालियां बजाने लगी। क्या आप जानते हो कि उस लड़के की गलती क्या थी? उसकी गलती थी साउथ कोरियन म्यूजिक को सुनना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया की जहन्नुम जैसी जिंदगी से अपने और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है। लेकिन उसकी ये खुशी एक पल में ही चली गई, क्योंकि चीन में एंटर करने के बाद वहाँ के अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया गया, जहाँ उसे भागने की सजा के तौर पर टॉर्चर करने के साथ मौत की सजा दी गई। काफी आइसोलेटेड होने के कारण इस देश की खबरों का बाहर आना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ के नागरिकों को पॉप म्यूजिक सुनना और फॉरेन मूवीज देखना बिल्कुल मना है, क्योंकि वहाँ पर इसे अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाती है। यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून के द्वारा कहा गया कि फॉरेन म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज देखना, ये एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए एक आदमी ने बताया कि कई बार मौत की सजा देने के बाद लोगों की बॉडी को भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मार्केट और स्टेडियम में लटका दिया जाता है, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि आखिर रूल तोड़ने वालों का कितना खतरनाक अंजाम होता है। उनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर ये प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को समझाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। वहाँ आपको उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फोटो का भी सम्मान करना होता है। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई। महिला ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली। लेकिन इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव बातें चलाई गई और उसे सजा देने की मांग की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि उसके घर में लगी आग में उसने अपने और अपने बच्चों की जान बचाई और अपने घर में लगी इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को ऐसे ही जलने के लिए छोड़ दिया, और यही उसका क्राइम था। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया, और इस वजह से उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ की गई। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान मर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये वहाँ का नियम कानून है। वैसे आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में ये जानकर हैरानी होगी, इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। नॉर्थ कोरिया की खास बात ये है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक लगातार इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। बच्चों को बताया जाता है कि सुप्रीम लीडर्स भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। चाहे साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में इन सुप्रीम लीडर की एक भगवान की तरह तारीफ करना कंपलसरी है। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जाने के बाद नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज 23 साल की है। आर्मी में सिलेक्ट हुई ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड में भी भेजा जाता है। वहाँ पर इनका काम केवल नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स और किम जोंग यून को खुश करने का होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता, चाहे आप स्टडीज में एक जीनियस या फिर किसी स्पेशल रैंक ऑफिसर या लीडर परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, सभी को मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ की औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती हैं। इस कमाई से यहाँ के परिवारों का 70% खर्च चलता है, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये महिलाएं पैसा कमाने के लिए ज्यादातर इलीगल काम करती हैं। अगर लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर ही होती है, जहाँ उन्हें पर मंथ $3 से $4 दिए जाते हैं। इनकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 200 से लेकर 300
300 रुपए होती है। नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल की कीमत 200 से 300 रुपए ही होती है, यानी कि पूरे महीने काम करने के बावजूद एक गवर्नमेंट कर्मचारी भी पूरे महीने का राशन नहीं खरीद पाता। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत इससे भी ज्यादा खराब है, जहाँ इन्हें पूरे महीने का काम करने के बाद केवल $1 या फिर 50 सेंट्स ही दिए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एवरेज इंसान वहाँ पर कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे काम करना होता है। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर हमें हर रोज एक कटोरी में 30% चावल, 70% मक्के का आटा और एक कटोरी सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी, जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीद कर उसे खाते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को सरकार एक एज के बाद रिटायर भी करती है। आदमियों के लिए ये एज 60 साल और औरतों के लिए 55 साल है। इसके बाद उन्हें नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट द्वारा उनकी लास्ट सैलरी का 30% दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए मिनिमम 600 ग्राम पर एवरेज रोजाना खाने की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कार्ड पर लोगों को एवरेज 400 ग्राम पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जिसे साल 2019 में फसल की कमी के कारण घटाकर एवरेज 300 ग्राम पर पर्सन तक कर दिया गया। इस कम फूड के कारण वहाँ पर मौजूद गरीब लोग कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों को भी खाते हैं। साल 2014 के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लगभग 45 लाख अडल्ट और लगभग 1.5 लाख बच्चे रोजाना तंबाकू खाते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट इंडियन रुपीज में केवल 6 रुपए में मिल जाता है। यहाँ उम्र से पहले अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर BTS सॉन्ग सुनने, अमेरिकन मूवी देखने, भागने की कोशिश करने, आग में सुप्रीम लीडर की तस्वीरों को छोड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने से बड़े क्राइम पर भी आपको अगर मौत की सजा नहीं सुनाई गई, तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस में बने प्रिजन कैंप्स में गुजारनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन कैंप्स में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात तक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काफी ज्यादा काम करना होता है, और इन सब के बावजूद इन्हें काफी कम खाना दिया जाता है, जिसके कारण इन कैंप की हालत इतनी खराब है कि करीब 40% लोग खाने की कमी से मर जाते हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के कारण औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अपने कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि यहाँ के अपने नियम है जो यहाँ रहने वाले लोगों को मानने होते हैं, जिनको तोड़ने पर सीधे मौत की सजा दी जाती है। यहाँ पर आपने कुछ चुराया, भागने की कोशिश की, या 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात की, या फिर किसी के भागने की प्लानिंग को रिपोर्ट नहीं किया, इन सब केस में आपको यही सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शेन डोंग युग बताते हैं कि मेरा जन्म इसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से इसी कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई दूसरा देश मौजूद है। उन्हें सिर्फ भूख और दर्द समझ आते थे। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसी चीज ही नहीं थी। वो इसका एग्जाम्पल देते हुए अपनी एक स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया, क्योंकि उसने खाना चुराया था, और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचते हुए बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस समय भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं, जिसके कारण इन्हें सजा दी गई है। इन कैंप्स की एक और खास बात ये है कि इन कैंप्स में पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए आदमी और औरतों को बिना शादी कराए ऐसे ही पति पत्नी घोषित कर दिया जाता है। 2019 में नॉर्थ कोरियन टीवी चैनल में ये अनाउंस किया गया कि जो भी अपने एरिया में हो रही इलीगल एक्टिविटीज की जानकारी देगा, उसे गवर्नमेंट $6 का इनाम देगी। अब चूंकि नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए वो काफी बड़ी रकम है, तो आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा? तो हम आपको बता दें, वहाँ कोई भी एक दूसरे की शिकायत नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि उनके एरिया में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती, बल्कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई इस तरह की अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहता है, क्योंकि इसके बिना लोगों का अपना पेट पालना भी पॉसिबल नहीं है, और इस तरह की एक्टिविटीज के बिना लोगों का अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, और लगभग हर कोई इन एक्टिविटी में शामिल होता ही है। इसलिए कोई भी एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करता। यहाँ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर पूरी जिंदगी ये लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को भूख प्यास से मरता हुआ देखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट के अत्याचार को झेलते रहते हैं। ये सब इतना मुश्किल होता है कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर वो भयानक याद हमेशा बनी रहती है, जो वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं, और
उन्हीं की स्टोरीज मैंने आज की इस वीडियो में आपको सुनाई।